हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो 2024 में आगामी जो परीक्षा होने वाला है 10th का, उसमें ये छपने वाला सवाल है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज़ में हमें क्या क्या दिया हुआ है और कौन कौन से टर्म हम निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ए का मान हमें निकालना है। ए का वैल्यू हमें दिया हुआ नहीं है। एन एन क्या होता है, ए क्या होता है, इसके बारे में साथ साथ में हम लोग जानते चलेंगे। तो ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मेरा यहाँ पे अननोन है, नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिए। उसके बाद एन कहने का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या। तो इसमें देखते हैं टोटल कितने टर्म्स हैं। तो 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 4। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो दो टर्म होते हैं, दो कंटिन्यू टर्म है, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, सार्व अंतर जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो डी हमें नहीं मालूम है। अब देखेंगे कि इसको निकालने के लिए क्या क्या हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस डी। सेकंड टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस डी। और सेकंड टर्म हम मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13। तो 13 बराबर ए प्लस डी, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। सेम यहाँ पे जो दिया हुआ है 3, कौन सा टर्म है, तो 1 2 3 4, यानी मेरा फोर्थ टर्म दिया हुआ है। तो फोर्थ टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, सिंपली वो ए प्लस 3d। और A4 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, यानी गिवन है। तो ए प्लस 3d, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो कह रहा है फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू 13 और ए प्लस 3d 3। अब बताइए क्या हो जाएगा। सबका साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये तो कट जाएगा। माइनस 2d, यहाँ हो जाएगा 10, यानी कि जो d का वैल्यू हमारा आ गया -5। पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट। d का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो क्या है हमारा समीकरण फर्स्ट, a प्लस डी इक्वल टू 13, और हमारा d का वैल्यू यहाँ कितना लेके आए हम लोग, -5 इक्वल टू 13, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, और माइनस इधर आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि जो a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि a का वैल्यू हमारा कितना आ गया 18 आ गया, और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। 18 में से यहाँ d का वैल्यू माइनस कितना लेके आ रहे हैं, हम लोग d का वैल्यू लेके आए हैं -5। अब हम लोग को निकालना है 1 2 एंड 3, यानी थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म का क्या फार्मूला होता है, a प्लस 2d। ए का वैल्यू हमको अब पता हो गया, ए का वैल्यू हम अभी अभी निकाल कर लाए हैं कितना 18। तो हम लोग ए का वैल्यू यहाँ लिखेंगे 18 प्लस 2, और डी का वैल्यू हम कुछ देर पहले कितना इक्वेशन से लेके आए हैं -5, यानी 18, और प्लस में जब हम लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है -5 इंटू 2 10। अब बताइए 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 8, यानी जो थर्ड टर्म हमारा कितना आ गया 8 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।